कभी बैठे हो, समय हो तो आंखें बंद करके बैठा करें। बेकार का देखने से ही आदमी बेकार की यात्राओं पे निकल जाता है, इसलिए व्यर्थ का देखा न जाए, व्यर्थ का सुना न जाए। पड़ोसी अगर हमारे घर कचरा फेंके तो हम उसको फेंकने नहीं देंगे, ए खबरदार हमारे घर पे कचरा मत फेंको। पर कोई आदमी हमारे दिमाग में फालतू बातें डालता है, दुनियादारी की, मेरे तेरे की, राग द्वेष की, तो उसको सुनते रहते हैं, जबकि ये उचित नहीं। मैंने बात बताई, वो शिरडी के साईं बाबा ने उस महिला को कहा कि बेटी तू बापूजी से दीक्षा ले ले। तब आप सोचो, क्या आजकल के निंदा करने वाले और अफवाह उड़ाने वालों की समझ ज्यादा ऊंची है शिरडी के साईं बाबा की समझ से? साईं बाबा ने और भी कई, मुझे लोगों ने बताया, उनको सपने में दर्शन दिए और ऐसी प्रेरणा दी, कई लोगों ने बताया। महर्षि अरविंद योगी का नाम तो आपने सुना ही होगा, पौंडीचेरी वाले। हमारे भारत देश को आजाद कराने में महर्षि अरविंद योगी बहुत अपना योगदान दे रहे थे, पर अचानक महर्षि अरविंद योगी एकांत में चले गए, पौंडीचेरी चले गए और किसी से मिलते नहीं थे। साल में एक आध दो बार मिलते तो मिलते, बाकी मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते थे। एक दिन जब महर्षि जी बाहर आए तो किसी आदमी ने उनको प्रणाम करके पूछा कि महर्षि जी, आप पहले देश की आजादी के लिए इतने इतने काम कर रहे थे और अब आप वो बड़ा काम छोड़कर यहां आकर बैठ गए हो, क्यों? क्या आपको अब देश की आजादी के लिए कुछ नहीं करना? तो महर्षि अरविंद योगी ने कहा कि देखो बेटे, ऐसी बात नहीं है, पर पहले जो मैं करता था वो अपर्याप्त था, अब जो मैं करता हूं वो पर्याप्त है। वो आदमी का दिमाग चकराया, बोले पहले तो आप करते थे और अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, आंखें बंद करके बैठे हो। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती, पहले जो करते थे वो अपर्याप्त था और अभी जो कर रहे हो वो पर्याप्त है, कैसे? तो महर्षि जी ने कहा कि देखो, पहले मैं केवल बाहर ही बाहर कर रहा था, अब मैं भीतर बहुत कुछ कर रहा हूं। जहां से सूक्ष्म तरंगें उठती है, जहां से वृत्तियां उठती हैं, मैं उधर ही चला जाता हूं और देश की आजादी के लिए वो सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म संकल्प अपने भेज देता हूं। और देश को आजाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान था अभूतपूर्व, भुलाया नहीं जा सकता, परंतु महर्षि अरविंद योगी का भी कम योगदान नहीं था, उसको हम भूल नहीं सकते। तो हम भी ऐसे सूक्ष्म तरंगों के मालिक बने, हमारी तरंगे बिखरे नहीं, दोस्त को याद करते रहने में, सहेली को याद करते रहने में, रुपयों को याद करते रहने में, दुकान धंधे के बारे में सोचते रहने में। हमारी तरंगों को हम नष्ट न होने दें, हमारी तरंगों के हम मालिक बने। सुबह जल्दी उठकर शांत बैठे, रात को बैठे, जब अवसर मिले। मैं आपको कहूं, पुण्य कमाने का अवसर जो चूक जाए वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं।